14 सदियां गुजर गई जब हुजूर आए, तकरीबन 1450 साल हुजूर को आए हुए गुजर गए। आप तारीख की कोई किताब उठा के देख लें, हर मुअर्रिख हुजूर की तारीफ करता हुआ नजर आता है। मुकर्रर देखें, तारीख में कोई ऐसी हस्ती नहीं कि जिसकी तारीफ में इस हद तक मुकर्रिरीन ने तकरीरें की हों या लोगों के लब खिले हों और लोगों ने सना की हो किसी हस्ती की। यह सिर्फ एक हस्ती है कि अगर तकरीर करने वाले को देखें तो वो भी मुस्तफा की तारीफ करता हुआ नजर आता है, और अगर लिखने वाले को देखें तो कलम से मुस्तफा की तारीफ लिखता हुआ नजर आता है। कुरान की एक आयत आपके सामने मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह ने इसमें फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने महबूब से इस हद तक प्यार है कि रब्बे कायनात ने हर जगह पर अपने साथ महबूब का जिक्र फरमाया। कलमा देखें तो कलमे में मुस्तफा को साथ, आजान देखें आजान में मुस्तफा को साथ रखा, नमाज देखें, लोग कहते हैं सलाम दें तो नमाज टूट जाती है। शरीयत का मसला भी ये कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, कोई बंदा आ जाता है, आप उसको सलाम का, अगर आप सलाम देते हैं तो नमाज फासद, अगर उसने आपको सलाम दिया तो आपने जवाब दिया तो नमाज फासद। लेकिन अगर मुस्तफ़ा को नमाज में सलाम ना दें तो नमाज मुकम्मल नहीं होती। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? अगर नमाज में नबी पे सलाम ना पढ़े तो नमाज मुकम्मल नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुस्तफ़ा को हर जगह पे अपने साथ रखा। अब हुजूर से साहबी ने सवाल किया कि आप कब से नबी हैं? एक बात याद रखें, जब किसी की तारीफ की जाती है तो उसके मुखालिफ भी उस दौर में पैदा हो जाते हैं और हर दौर में बल्कि कायम रहते हैं। जब देखते हैं कि इसकी तारीफ हद से बढ़ रही है और ये तारीफ में आगे निकल रहा है, तो उसके जो हासिद और बुग़्ज़ और मुनाफिक लोग होते हैं, वो हर दौर में जिसकी रिस्पेक्ट और इज्जत बढ़ती है उसके मुखालिफ पैदा होके उसको ज़ेर करने की कोशिश की जाती है और उसको कम तर करके दिखाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह हुजूर के जमाने में भी लोग थे, तो साहबा से जब उनका पाला पड़ता तो तानो तशनी करते, कहते हैं जी आपके नबी ने ये बात कर दी, आपके नबी ने ये बात कर दी, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। इतराजात करते। साहबी ने आके सवाल किया या रसूलल्लाह आप कब से नबी हैं? आपने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल रूह वल जसद। दूसरी हदीस हुजूर ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माय व तीन। इसीलिए तो इकबाल ने लिखा था निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, वो दनाए सुबुल खत्मुर रसूल। रसालत का दरवाजा बंद कर दिया, कोई नबी नहीं आएगा। खत्मुर रसूल मौला कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना। और आला हजरत ने फरमाया कि वो जो ना थे तो कुछ भी ना था। हाय हाय, लिखने वाले, मैंने आपके सामने अर्ज किया कि लिखने वालों ने हाथ कर दी मोहम्मद की तारीफ, लिखने वालों ने हाथ कर दी। खुदा की कसम जान निकल जाती है कलाम पढ़ें तो। हाँ, समझ अगर आपको ना आए तो वो अलग बात है, समझने वाले की तो जान निकल जाती है। आला हजरत ने लिखा वो जो न थे
तो कुछ भी ना था, वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो। जान है वो जहान की, आला हजरत ने फरमाया जान है वो जहान की। ये सारा जहान जो है ना, ये मुस्तफा की वजह से है। फरमाया जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुझे बताएं, अगर आप में जान ना हो तो आप क्या होते हैं? जान ना रहे, रूह निकल जाए तो मौत वाक़या हो जाती है। आला हज़रत फरमाते हैं जान है तो जहान है। और रब्बे कायनात ने फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, आपने कुरान थोड़ा बहुत मुतालिया किया होगा, तर्जुमा आप कभी पढ़ते रहते होंगे। आपने जो हमसे पहले कौमें गुजरी हैं, अहवाल आपने उनके पढ़े हैं शायद, या उलमा से सुने होंगे कि जब भी कोई कौम गुनाहों में हद से आगे निकल जाती तो रब का अजाब आ जाता और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नेस्तो नाबूद फरमा देता उस कौम को। लेकिन उम्मत मुसलमा को यह एजाज हासिल है कि कोई इतना बड़ा अजाब ऐसे नहीं आया कि पूरी उम्मत ही मिट जाए। रब ने फरमाया महबूब, जब तक आप इनमें है ना तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि इनके ऊपर अजाब नाज़िल करे। जो गुनाह हम करते हैं अल्लाह माफ करे, लेकिन ये अगर करम है तो मुस्तफ़ा का है। और हुजूर से जो सहाबा की मोहब्बत थी, जो हुजूर की मजलिस में एक दफा गया ना, उसे दोबारा कुफर की रोशनी, कुफर की तारीकी उसके दिल में नहीं रही, ईमान की रोशनी लेके गया। जिन लोगों में हुजूर ने दीन की का पैगाम फैलाना शुरू किया, तो आप सबसे पहले तो बिरादरी में शुरू किया, वो उन्होंने आपके कत्ल के मंसूबे बनाए। हुजूर ने हिजरत की, हिजरत के मौका पर हुजूर किस वजह से गए थे? इस वजह से कि हुजूर को तंग किया गया और इस्लाम तेजी से नहीं फैल रहा था। अल्लाह का हुक्म हुआ, आपने हिजरत की। हुजूर जब मदीना में दाखिल होते हैं तो मदीना के लोग जो थे, ये तकरीबन जो लोग वहां पे गए हैं तकरीबन 300-350 किलोमीटर का फासला है। हुजूर को गाड़ी पर सवार नहीं थे, गाड़ी पे सवार नहीं थे, पैदल ही सफर किया होगा। जब मदीना पहुंचे तो मदीना के लोगों का जो तारीख की कुतुब में जो लिखा है और हदीस में भी ये दर्ज है, लिखा है कि जब हुजूर मदीना पहुंचे, मदीना के लोग हर रोज सुबह मदीना से बाहर निकलकर हुजूर के इस्तकबाल की इंतजार करते कि आप तशरीफ लाएंगे, हम उनका इस्तकबाल करें। मदीने के बच्चे और बच्चियां मदीना से बाहर निकलकर हुजूर के इस्तकबाल के लिए आते और शाम हो जाती, हुजूर न पहुंचते, वापस चले जाते। अब जिस दिन हुजूर जाते हैं, हुजूर ऊंटनी पर सवार है। अब मुझे यह बताएं कि जिस शहर के लोगों में इतना जज्बा है कि इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं और इस्तकबाल के लिए कई दिनों से रास्ते में खड़े हैं, तो हर शख्स की यह ख्वाहिश थी कि हुजूर मेरे घर में तशरीफ लाएं, मेरे घर के अंदर, मेरे गरीब खाने में हुजूर तशरीफ लाएं। अब हुजूर जब मदीने में दाखिल हुए, ऊंटनी पर सवार थे। हर शख्स ये कोशिश कर रहा था कि इस ऊंटनी की मुहार पकड़ के मैं अपने घर ले जाऊं। जो हुजूर के चाहने वाले थे, हुजूर से मोहब्बत करने वाले थे, हुजूर ने फरमाया इसकी मुहार इसके ऊपर डाल दो। मुझे ये बताएं कि एक जानवर फैसला कर सकता है कि इमामुल अंबिया ने किसके घर में जाना है? सोचें जरा, तसव्वुर करें। इससे यह साबित होता है कि जिस ऊंटनी के ऊपर इमामुल अंबिया सवार हों, वो फैसला कर सकती है कि उसने किधर जाना है। वो फैसला कर सकती है कि उसने किधर जाना है।
और हुजूर से सहाबा की जो मोहब्बत और अकीदत है उसका आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जब हुजूर वुज़ू फरमाया करते थे, जो उन हुजूर के सहाबा को जो हुजूर से मोहब्बत थी, हुजूर जब वुज़ू फरमाते तो सहाबा किराम वुज़ू का पानी ज़मीन पे नहीं गिरने देते। और अगर फिका जो फुकाए किराम है उनसे पूछें कि ये जो वुज़ू करने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है, क्या इससे दोबारा वुज़ू किया जा सकता है? क्या ये पाक करने का फ़ायदा देता है? तो फुकाए किराम ये फरमाते हैं कि जो माए मुस्तामल है, उलमाए किराम मौजूद हैं, जो माए मुस्तामल है, जो इस्तेमाल शुदा पानी है वुज़ू के लिए, तहारत के लिए, उससे अगर आप दोबारा वुज़ू करते हैं तो वुज़ू नहीं होता। आप नहा रहे हैं, नहाने के लिए जो पानी आपने इस्तेमाल किया है, अगर आपको उसको दोबारा किसी बर्तन में डाल के दोबारा नहाएं तो आप पाक नहीं होंगे। अगर दोबारा उससे वुज़ू करें तो वुज़ू नहीं होगा। मुझे ये बताएं कि जब वुज़ू वाला पानी जो वुज़ू के लिए इस्तेमाल किया जाए उसको माए मुस्तामल कहते हैं और उससे दोबारा वुज़ू नहीं हो सकता, मुझे ये बताएं कि नबी के वुज़ू का पानी जमीन पे सहाबा ने क्यों नहीं गिरने दिया? अगर तहारत का फायदा नहीं देता था तो फिर किस लिए सहाबा जमीन पे नहीं गिरने देते थे? हुदैबिया के मुकाम के ऊपर जब सुलह हुई ना मुसलमानों की और कुफार की, तो शराइत जो 6 लिखी गई, उसके बाद उर्वा बिन मसूद जब वापस गया ना, कुफार का नुमाइंदा था, जब मक्के में गया ना तो सारे आगे इंतजार कर रहे थे कि मोहम्मद से मायदा हुआ है। तो पूछते हैं कि कैसा रहा मायदा मुसलमानों को? उन्होंने ये कहा कि हम मुसलमानों को उम्रा नहीं करने देंगे, मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ हुदैबिया के मुकाम पे रुके हुए थे और उम्रा करने की नीयत से जा रहे थे। अंदाजा लगाएं कि जिस नबी के लिए रब्बे कायनात ने सारी कायनात बनाई है, उस नबी को काफिर उम्रा करने के लिए मक्के में दाखिल नहीं होने दे रहे। हुजूर जब रुके, हुजूर ने फरमाया ठीक है, हम नहीं करेंगे उम्रा। हालांकि सहाबा ने इख्तिलाफ किया कि हम वापस नहीं जाएंगे, उम्रा करके जाएंगे, लेकिन हुजूर ने फरमाया नहीं, हम इनसे सुलह करेंगे। अहले मक्का से सुलह हुई, 6 शराइत लिखी गई। उर्वा बिन मसूद वापस गया, सारे इंतजार कर रहे थे कि कोई खबर लेके आए, पता चले कि मुसलमानों के साथ क्या किन शराइत पे सुलह हुई है। उसने जाकर जो शराइत लिखी थी बता दी कि ये सुलह हो गई है, मुसलमान मक्के में नहीं आएंगे, वापस चले जाएंगे, अगले साल आएंगे, इस साल नहीं उम्रा करेंगे। जो हमारी मर्जियां थी ना वो 6 की 6 मैंने पूरी कर ली हैं, लेकिन एक बात मेरी गौर से सुन लो। उन्होंने कहा हाँ क्या मर्जी पूरी हो गई है, 6 दियां 6 शर्तां साड़ियां पूरियां हो गई तो फिर केड़ी गाली? उसने कहा कि मैं उधर मौजूद था जब मायदा हुआ है ना सुलह का, मैं उधर मौजूद था, उनकी नमाज का वक्त हो गया, आजान हुई है ना, मुसलमानों के नबी ने वुजू किया। तवज्जो, बात गौर से सुने। उसने कहा एक मेरी बात सुन लो, शराइत भी हमारी मर्जी की, सुलह में शराइत हमारी मर्जी की लिखी गई हैं, अपनी मर्जी से लिखवाई हैं, लेकिन एक बात मेरी सुन लो, जब सुलह हो गई ना उसके बाद नमाज का वक्त हुआ, मुसलमानों के नबी ने वुजू किया। जब मुसलमानों के नबी ने वुजू किया ना, 1400 सहाबा थे। तवज्जो, वुजू के लिए कितना पानी इस्तेमाल होता है और कितना इस्तेमाल करते हैं? बोल देना यार आप भी। 1 लोटा इस्तेमाल करते हैं ना, कितना आप इस्तेमाल? 1 लीटर कर लें, 2 लीटर कर लें, ये कितने बंदे बैठे हुए हैं? 150-200 बंदा बैठा हुआ है। 1400 सहाबा थे। उर्वा बिन मसूद ने कहा मेरी बात गौर से सुन लो, मेरी आंखों के सामने मुसलमानों के नबी ने वुजू किया, मोहम्मद के चाहने वालों ने उसके वुजू के पानी का 1 कतरा भी जमीन पे नहीं गिरने दी। तुम कहते हो कि मुसलमानों को शिकस्त देंगे, 6 की 6 शर्तें हमारी मानी गई, कभी भी उस कौम को तुम शिकस्त नहीं दे सकते। इस
इसलिए कि वो नबी की नाम पे मर मिटते हैं। इसलिए इकबाल ने कहा था, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिक्र अरब को देके फरंगी तो खयलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। वैसे नहीं, इकबाल ने कहा, खुदा की इज्जत की कसम, जब तक मुसलमान अपने नबी के नाम के साथ जुड़ जाता है, अपने नबी का इश्क अपने सीने के अंदर रख लेता है, दुनिया की कोई ताकत मुसलमान को जेर नहीं कर सकती। हमेशा मुसलमान उसी वक्त शिकस्त खाता है जब नबी से दूर हो जाता है। कुव्वते इश्क से, इकबाल ने लिखा, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और इकबाल ने लिखा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और आइए, हजरत अली जो हुजूर की मजलिस में बैठते थे, हजरत अली नमाज का वक्त है, असर की नमाज जा रही है, हजरत अली की गोद में सरकार का सरे अनवर, असर की नमाज का वक्त है, हुजूर का सरे अनवर किधर है? आपको बात मेरी समझ आ रही है? हुजूर का सरे अनवर हजरत अली की गोद में है, असर की नमाज का वक्त जा रहा है। अभी हुजूर आराम फरमा है। हजरत अली कभी चेहरे मुस्तफ़ा की तरफ देखते हैं और कभी सूरज की तरफ देखते हैं, कभी सूरज की तरफ देखते हैं, कभी चेहरे मुस्तफ़ा पे देखते हैं और सोचते हैं कि अगर नमाज के लिए उठूं तो यार के आराम में खलल आता है, और अगर यार नींद पूरी करे और ना जगाऊं तो नमाज जाती है। बात मेरी तवज्जो से सुने, अकीदे का फैसला हो जाएगा और आपको एक सीधा रास्ता मिल जाएगा। ये कौन अली है? मौला अली मुश्किल कुशा, ये वो अली है। अब हुजूर सरे अनवर हुजूर का, और इधर असर की नमाज। अब हुजूर की आंख खुलती है, नहीं जगाते, कहते हैं नमाज जाती है तो जाए, यार के आराम में खलल ना आए। इसलिए कि सारी नमाजें तो इसी यार से मिली, इसी यार ने तो ये बताया है कि सजदा अल्लाह को करना है। हुजूर की आंख खुली, सूरज गुरूब हो चुका था। हुजूर ने पहला सवाल किया, अली नमाज पढ़ ली है? हजरत अली ने जवाब दिया कि नमाज नहीं पढ़ी। इससे यह भी हमें सबक मिलता है कि नमाज में किसी सूरत में कोताही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार की जब आंख खुली तो पहला सवाल हजरत अली से किया, अली नमाज पढ़ ली? इससे यह भी पता चलता है, हुजूर ने यह भी फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज में सुस्ती कतन इससे मुराद नहीं, बात मैं अकीदे की कर रहा हूं, समझाना आपको अकीदा चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया अली नमाज पढ़ ली है? अली ने अर्ज की, या सरकार नमाज नहीं पढ़ी। अब हुजूर ने हाथ उठा दिए। अब बुखारी और मुस्लिम की हदीस का मतन पढ़ रहा हूं। हुजूर वो दुआ जो हुजूर ने मांगी है मैं अरबी में पढ़ रहा हूं। हुजूर ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी तातिक व फी ताति रसूलिक। अब मैं आपको तर्जुमा इसका सुनाता हूं, उलमा समझ गए। इन्ना अलियन काना फी तातिक व फी ताति रसूलिक। ए अल्लाह, अली तेरी इताअत में था। इन्ना अलियन काना फी तातिक, ए अल्लाह, अली तेरी इताअत में था। एक मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे ये बताएं, नमाज पढ़ना अल्लाह की इताअत है या नमाज छोड़ देना अल्लाह की इताअत है?
मुझे बताएं जरा, सारे बोलें। नमाज पढ़ना अल्लाह की इताअत है या नमाज छोड़ देना अल्लाह की इताअत है? जी, नमाज पढ़ना अल्लाह की इताअत है। अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे हैं इन्ना अलियन काना फी तातिका। बुखारी की हदीस पढ़ रहा हूँ, मतन पढ़ रहा हूँ, हुजूर की जो लबों से निकले हुए लफ्ज हैं वो बोल रहा हूँ। फरमाया इन्ना अलियन काना फी तातिका, ए अल्लाह, अली तेरी इताअत में था। अगर इससे पता चला कि अकीदा अहले सुन्नत जो मिलाद मनाते हैं ना, हुजूर के इश्क में ये हक और सच अकीदा है, इसलिए कि हमें सब कुछ मिला है मुस्तफा के सदके। इस दुआ से ये समझ आती है कि सबसे पहले हमें मोहम्मद, नाम मोहम्मद से जुड़ना पड़ेगा। सच्ची मोहब्बत हुजूर की दिल में सजानी पड़ेगी, उसके बाद अकीदा मुकम्मल होगा। हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। हुजूर ने फरमाया कि हर चीज़ से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करोगे तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। और अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमा, तो अब बात इख्तिताम, अब हमारे मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं, इख्तिताम की तरफ एक नात खान होंगे, उसके बाद खिताब शुरू हो जाएगा। पूरी तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस बात पर जो वाज़ नसीहत किया, उलमा ने किया, जो नातें पढ़ी गई, इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।